इस बार जो बजट है उसके अंदर मिडिल क्लास से लेकर लेडीज, उसके बाद फार्मर्स, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, एमएसएमई, किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं गया। और यही कमाल है इस बार के बजट की। Being a very humble student of history, I have arrived at a conclusion that in the next 10 to 12 years, the real global conflict, economic of course, not military, will be between America and India. जो ज्यादा जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। बाकी सारे तो पीछे आ जाएंगे, यूरोप, इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे 70 साल 50, अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को अब वक्त नहीं लगेगा थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में, बिकॉज जो फोर्थ और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है हमसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की रहेगी तो 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। $200 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है। जीएसटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो जीएसटी 2017 में चालू हुआ था, जुलाई 2017 में, जब मुझे याद है फर्स्ट कलेक्शन आया था 86 to 91,000 करोड़ ही आते थे। आज 7 साल बाद मिनिमम कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ आना चालू हो गया। ठीक है। और पर्सनल इनकम टैक्स जो 2020 में मेरे ख्याल से 4.5 लाख करोड़ था, अभी अराउंड 11 लाख करोड़ आने लग गया। ठीक है। तो एक तरह से रिलीफ मिलना जरूरी था। तो जो रिबेट दिया है बहुत ही सब्सटैंशियल रिबेट दिया है और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो बढ़ेगी, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा और मिडिल क्लास के कारण ही देश चलता है। सर कॉर्पोरेट। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का बजट को देख करके इस बार बहुत ही बड़ा बजट निकल रहा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत हमें जो है चुटकी बजा करके जो है खरीद सकता है। भारत इतना बजट रख रहा है और बजट में ऐसे ऐसे जो है बजट निकाला गया है, हर क्षेत्र में जो है किसान से लेकर के जो है वो हर तरफ जो है बजट का जो है ध्यान रखा गया है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है। अमेरिका जो है वो भारत का साथ दे रहा है। इस बात को पाकिस्तानियों को हजम नहीं रहे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत और अमेरिका का जो है वो कम से कम 44 अरब का जो है वो तकरीबन में ट्रेड हो रहा है दोस्तों, जिसको देखकर वो परेशान हैं। और ये जो है बजट जो है काफ़ी बड़ा है, डिफेंस सिस्टम पर भी काफ़ी बड़ा बजट लग रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी की मीडिया में जो है चर्चा बना हुआ है दोस्तों। एग्रीकल्चर और जो हमारे जो फ्रीबीज जो लेते हैं उनको ये समझना चाहिए कि विदाउट मिडिल क्लास द कंट्री कैन नॉट सर्वाइव। आज जैसे देखिए 25-26 में वो बता रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू आएगा, रिसिप्ट आएगा, इट विल बी 34 to 35 लाख करोड़। मतलब आपकी रेवेन्यू है 35 लाख करोड़, आपका खर्चा है 50 लाख करोड़, तो 15 से 16 लाख करोड़ का डेफिसिट रहना ही है। बट एक चीज नोट करिए, फिस्कल डेफिसिट जो 4.9% लास्ट ईयर बजटेड किया था, एक्चुअल में है 4.8% और नेक्स्ट ईयर इसको और कम करने का विचार है, इट विल बी 4.4%। तो एक तरह से देखिए मिडिल क्लास को एक तरह से उन्होंने बेनिफिट भी दिया, कंजम्पशन को भी बढ़ाएगा, उनके हाथ में पैसा भी आएगा और पैसा आने से सारी ऑलराउंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी आने वाला है। क्योंकि भारत के जैसे चाइना के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करे तो चाइनीज इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, आप भी मानते हैं। और भारत के अंदर आप कंजम्पशन नहीं करने दोगे तो भारत की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने वही काम किया जो हमने हमेशा बोलते आ रहे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक्सेस बर्डन दिया हुआ है, जो इस बार सब्सटेंशियली रिमूव कर दिया है। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप डन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सेकेंड, बहुत सारे टैक्स प्रोविजन है टीडीएस के, जैसे उन्होंने किया है, जो आप रेंट भरते हो, पहले जो लिमिट थी 2,40,000 तक आपको टीडीएस भरना था, वो हटा दिया है, वो अब कर दिया है उसको 6 लाख। मतलब आप समझ लीजिए अगर कोई ऑफिस 30,000 का रेंट भरता है तो हर महीने उसको 3,000 रुपए जो जिसको मिलता था, जैसे आप लैंडलॉर्ड हो, उसको आपको 30 के बदले 27,000 मिलता था, अब आपको पूरा 30,000 मिलेगा। एक बात अब जो मैं ये यहाँ से ऑनवर्ड मैं चाहूंगा कि आपकी इस पे तवज्जो हो। अली वारसी, being a very humble student of history, I have arrived at a conclusion that in the next
10 to 12 years, the real global conflict, economic of course, not military, will be between America and India. Not China and India, as people are, not China and America. People are envisaging a conflict between China and America. China will remain there, of course, with its volume. आप और मैं जब पैदा हुए थे, बल्कि जब मैं पैदा हुआ था या उसके थोड़े अरसे बाद, आपको याद है एक इकोनॉमिक पावर होती थी जिसे जापान कहते थे जी, नंबर 2 थी, नेक्स्ट ओनली टू अमेरिकन। अब मेरे ख्याल में 7वें या 8वें नंबर पे। जी ऐसे ही है। ठीक है। और ये जो 2025 शुरू हुआ है, इस 2025 में टू द बेस्ट ऑफ माई कैलकुलेशन इंडिया विल गेट बियॉन्ड बोथ जापान एंड जर्मनी एंड विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इंडिया का सही मानों में इक्तिसादी जो मुकाबला है वो अभी तो फासला बहुत है ना। एक तरफ 29 खरब की इकोनॉमी है, एक तरफ 4 की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको बदलने में 10 बरस लगते हैं। चाइना को भी इतनी लगे, लेकिन चाइना में अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो सिचुएशन पाई जाती है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में मईशत और सियासत एक ही धारे पे है, तो वहां कुछ भी हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो अखबार में ही देखेंगे कि क्या हो गया। जी जी जी, ये इंडिया में नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उनके पास 72 बरस का रेगुलर स्टेबल डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है जी। वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है। 37 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका, अगरचे इस वक्त टेक्नोलॉजी में, नो हाउ में, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, बहुत आगे है। और इंडिया की आबादी एट द मोमेंट तो खासी लाइबिलिटी है जी, क्योंकि फर्क बहुत है अमीर और गरीब में। लेकिन ये नहीं भूलिए कि $2000 की नफसियाती हद पर कैपिटा इनकम में पार कर चुके। बिल्कुल ठीक है। और ये 10 वर्ष ये ट्रम्प वाला एरा, अभी से आपको ट्रम्प वाले एरा ही में कुछ ऐसे निशान नजर आना शुरू हो जाएंगे कि इंडिया और अमेरिका will not be seeing eye to eye. अच्छा, उस वक्त हमें पता चलेगा कि हम जो 2 बड़ी ताकतों में बैठे थे और एक ऐसी ताकत को से हम आगोश होने की कोशिश कर रहे थे जिसके साथ हमारा सकाफती, तारीखी, सियासी, अदबी ताल्लुक बहुत कमज़ोर है। और दूसरी तरफ वो ताकत है जिसके साथ हमारा 1000 बरस का साथ चलने का बिल्कुल तजुर्बा है। मैं और आप जो है वो इंडिया के नक्शे को हाथ की पुष्ट की तरह ऐसे ही जानते हैं जैसे पाकिस्तान को जानते हैं। बिल्कुल हमें वहाँ की टोपोग्राफी तक का पता है, हमें वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के मौसम तक का पता है, लहजों का पता है। 10 वर्ष बाद अगर हम वो ट्रेन आज मिस करते हैं तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगी। भारत जो है वो डिफेंस सिस्टम में भी जो है काफ़ी मजबूत है। भारत की टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, भारत में आए दिन कुछ न कुछ लॉन्च होता रहता है। रॉकेट, सैटेलाइट, मिसाइल, अब तो हेलीकॉप्टर, नई नई लड़ाकू विमान तक जो है बन रही है, जिसको देखकर पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही है। उन लोगों को पता चल चुका है कि भारत जो है कितना आगे निकल चुका है, क्योंकि 2050 तक जो है भारत 2050 तक जो है बहुत ही आगे निकल जाएगा। अभी तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है भारत बनने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि इसका टारगेट जो है 2030 तक जो है भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। पाकिस्तानियों को पता है कि यार इतना ज़्यादा पैसा जो है वो भारत के पास है और पाकिस्तान में भीख मांगकर गुजारा हो रहा है।
ये बात कुछ ज़्यादा हजम नहीं हो रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत जो है डे बाई डे ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान में डे बाई डे बिल्कुल अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है। भारत का अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और भारत का अर्थव्यवस्था बराबर इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है और आने वाले महज चंद सालों के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पर होगा। भारत से जो है वो गिनी चीनी अमीर तरीन लोगों में से जो है भारत दुनिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। जिस तरीके से भारत और अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा दबदबा बना हुआ है। अभी आपको बता दें कि न्यूज़ आ रहा है भारत के जितने बड़े बड़े आईटी सेक्टर से जितने भी लोग जो है टैलेंट लोग बाहर गए हैं, अपना हर जगह वो लोग पौवा संभाल के रखे बना के बैठे हुए हैं। अभी कनाडा में हिंदू एक लड़की रूबी जो है वो भारत की बेटी पीएम बनने वाली है। इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा चल रहा है दोस्तों।